10 विकेट से हार के बाद विश्व क्रिकेट में भारत अपना वर्चस्व खो चुका था। Since 1992, Pakistan cricket fans have been waiting for the day when they could finally celebrate a win over India. First loss for India in a World Cup match against Pakistan, thrashed by the men in green by 10 wickets in what was a completely one-sided encounter. We made a decent total out of our situation, we thought, and we thought we could put them under pressure, but they did not let us come into the game at any stage. विराट द्वारा बनाई गई वो सल्तनत उस तबाह हो चुकी थी। पाक के हाथों मिली वो हार एक बार फिर से संपूर्ण भारत के सामने थी। लायन, टाइगर, चीता, they are very dangerous, but not in Jurassic Park. भारत की उस दर्दनाक बल्लेबाजी को देख संपूर्ण पाक में दिवाली थी। जगह जगह जश्न का माहौल था। न्यूज एंकर, मीडिया रिपोर्टर्स, क्रिकेट के ये दिग्गज भारत के हार की भविष्यवाणी कर रहे थे। बाबर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, वहीं रिजवान एक बार फिर से अपने नमाज की तैयारी में था। बुजुर्ग चाचा इफ्ती के भी पर निकल आए थे। डरपोक सदाब भी इस बार सदमे से बाहर था। दरअसल ये कहानी है इंडिया पाक 2024 के महामुकाबले की। इस महामुकाबले का इंतजार संपूर्ण विश्व कर रहा था। बाबर ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। रोहित ने शाहीन के पहले ओवर में अपने छक्के के साथ एक शानदार शुरुआत की, परंतु बारिश के बाद पूरे खेल की काया पलट जाती है। टीम इंडिया ने पहले अपने किंग विराट को खो दिया, फिर अपने कप्तान द सिक्स हिटिंग मशीन हिटमैन को खो चुकी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का चारों खाने चित होना अब लगभग निश्चित हो चुका था, परंतु अक्षर और पंत ने पाक के हर गेंदबाज का सामना बड़ी बहादुरी से किया और पहले 6 ओवर में टीम इंडिया को 50 के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद अक्षर एक बड़े शॉट के प्रयास में अपना विकेट फेंक चुके थे, परंतु पंत का संघर्ष अभी भी पाक गेंदबाजों के खिलाफ जारी था। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 90 के करीब पहुंच चुकी थी, परंतु यहाँ से प्रारंभ होता है टीम इंडिया का कोलैप्स। पहले सूर्या, फिर दुबे, फिर अंत में पंत। देखते ही देखते पूरी टीम इंडिया अब ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। नतीजन टीम इंडिया 19 ओवर में मैच 119 रन बना पाती है। टीम इंडिया की ओर से पंत ने सर्वाधिक 40 रन बनाए, वहीं पाक की ओर से नसीम शाह पाक के सबसे सफल गेंदबाज रहे। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। रोहित, पंत और अक्षर के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार न कर सका। ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। पाक की ओर से मोहम्मद आमिर, शहनशाह अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की। पाक का हर गेंदबाज अपने मंसूबों में अब खरा उतर चुका था। उस दिन पाक के ये गेंदबाज टीम इंडिया के लिए कहर बन चुके थे। न्यूज, सोशल मीडिया हर जगह चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। भारत पाक से हार चुका है, ऐसा हर दूसरे अखबार में छप चुका था। पाकिस्तान ने जबरदस्त बॉलिंग की है, इंडिया की बैटिंग की कमर तोड़ दी है। गेंदबाजी हारिस राऊफ और शाहीन, किसी को खेलना उनके पास के नहीं। इंडिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, दैट्स नॉट वेरी पॉजिटिव। मैक्सिमम 15 ओवर में टारगेट चेस करेंगे। गुस्सा, अब हमने सारा गुस्सा उतारना है इंडिया पर। और कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही वक्त में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में दुनिया कहती है जस्सी जैसा कोई नहीं है। ये मैच जीतने के लिए पाक को अगली 120 गेंदों में 120 रनों की जरूरत थी। अब लगभग सबको विश्वास हो चुका था कि ये मैच 99% भारत हार चुका है। सबके जहन में 2021 की वो रात एक बार फिर से जिंदा हो चुकी थी। मैच प्रारंभ होता है। बाबर और रिजवान मैदान पर उतर चुके थे। हिटमैन ने पहला ओवर फेंकने के लिए अर्शदीप को मैदान पर उतार दिया। अर्श ने अपने पहले ओवर में 9 रन खर्च कर दिए। पारी का दूसरा ओवर फेंकने के लिए हिटमैन ने मोहम्मद सिराज को मैदान पर उतार दिया। हिटमैन की यह कैप्टेंसी सबके
समझ से परे थी। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि ब्रह्मास्त्र बुमराह का उपयोग आखिर हिटमैन कब करेगा। अब 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में महज 15 रन थे। तीसरा ओवर फेंकने के लिए हिटमैन ने अब बुमराह को बॉल थमा दी। ये ओवर बुमराह के लिए बेहद अनलकी रहा, क्योंकि तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर रिजवान का ये शॉट और बॉल सीधे दुबे जी के हाथ पर। मोहम्मद रिजवान का एक आसान सा कैच शिवम दुबे के हाथों से छिटक चुका था। अब 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 19 रन थे। 5वें ओवर को फेंकने के लिए एक बार फिर से कप्तान हिटमैन ने बुमराह के हाथ में बॉल थमा दी। 5वें ओवर में बुमराह ने बाबर का टावर उखाड़ फेंका। बाबर सूर्या के हाथों स्लिप में पकड़ा गया। बाबर का टावर उड़ता देख संपूर्ण पाक को यकीन हो चुका था कि बुमराह नाम की साथी से अब बच पाना लगभग नामुमकिन है। परंतु ऐसे हालात में टुक-टुक रिजवान ने अपना संघर्ष जारी रखा। मोहम्मद टुक-टुक का ये टुक-टुक देखकर उस्मान खान ने भी अपना टुक-टुक प्रारंभ कर दिया। पाक के पारी के 6 ओवर खत्म हो चुके थे। पाक के खाते में महज 35 रन थे। ये मैच बचाने के लिए पाक को अगले 14 ओवर में 85 रनों की आवश्यकता थी, परंतु पाक के ये दोनों बल्लेबाज अगले 4 ओवर में महज 22 रन बना पाते हैं और 10 ओवर की समाप्ति तक पाक का स्कोर महज 57 रन था। अब यहाँ से ये मैच जीतने के लिए पाक को अगले 63 रनों की आवश्यकता थी, परंतु हिटमैन का एक दाव और उस दाव में उस्मान खान चारों खाने चित हो गए। दरअसल 11वें ओवर की पहली बॉल उस्मान खान के बैट पर जा लगी। अंपायर का डिसीजन नॉट आउट, फिर कप्तान का रिव्यू और उस रिव्यू के बाद ये मैच पूरी तरह पलट चुका था। उस्मान के बाद फकर जमान ने आते ही कुछ बड़े शॉट्स लगाए, परंतु हार्दिक के बाउंसर के सामने फकर जवान की ये कहानी अब खत्म हो चुकी थी। गिरते विकेटों के साथ मियां टुक-टुक का टुक-टुक और तगड़े लेवल पर जारी हो चुका था। मियां टुक-टुक के संघर्ष को देखकर 15वें ओवर की पहली बॉल पर बुमराह ने मौलवी रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। मौलवी रिजवान बुमराह की इस बॉल पर 3 स्टंप 2 गिल्लियों के साथ 5 खाने चित हो चुका था। बुमराह की इस ओवर ने पूरे मैच की काया पलट दी। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक को ये मैच जीतने के लिए अगली 30 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता थी और इन 37 रनों को बनाने के लिए इमाद वासिम के साथ सदाब खान मैदान पर थे, परंतु 16वें ओवर में अक्षर पटेल का ये किफायती ओवर पाक के मुंह से लगभग इस जीत को छीन चुका था। पटेल के सामने इन दोनों बल्लेबाजों की घिघी बच चुकी थी। इमाद वासिम का ये बल्ला मियां टुक-टुक की कमी पूरी कर रहा था, वहीं सदाब खान अभी भी सदमे में था। अब 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक का स्कोर 90 पर 5 विकेट था। अब अगली 18 बॉलों पर पाक को ये मैच जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता थी। इन 30 रनों को बनाने के लिए इफ्ती चाचा ने बुमराह के सामने बहुत प्रयास किया, परंतु बुमराह ने चाचा को एक लाइन कही, चाचा वाले चाचा थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, और चाचा के इस विकेट को उखाड़ फेंका। अब ये मैच आखिरी 6 गेंदों पर निर्भर था और डिसाइड होने वाला था कि इस मैच का विजेता कौन है। लास्ट ओवर की पहली बॉल इमाद वासिम आउट। अगली बॉल नासिम शाह का 1 रन। 20वें ओवर की तीसरी बॉल शाहीन शाह का 1 रन। चौथी और 5वीं बॉल पर नासिम शाह ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए, लेकिन तब तक ये जीत टीम इंडिया के कब्जे में आ चुकी थी। 120 गेंदों में 120 रनों का ये टारगेट पाक के लिए एक माउंट एवरेस्ट बन चुका था। पाक